एक और आया धारदार मोमिन खालिद बिन वलीद, ये भी प्राइवेट चैट में बोल रहा था मुझे, क्या भेज रहा था, जोकर। हाँ मिस्टर जनाब बोलिए सर। हाँ जनाब जोकर साहब बोलिए। बोले बोले सर, बोलना तो अब आपने है, आप प्राइवेट चैट में कह रहे थे मुझे ऐड कर। हाँ भाई, मोहम्मद टेररिस्ट था कि नहीं? अरे भाई साहब नाम देख के फट रही है क्या आपकी? किसने कहा नाम देख के फट गई सर? आपको तो फुल स्क्रीन कर दी, और बताएं इसके अलावा क्या कर सकते हैं? चलिए आप बताएं ना, आप बताएं जो हदीस आप मरफू हदीस दिखा रहे हैं मरफू हदीस उसका दिखा आप। रहे हैं, मैं तो सही हाँ मुस्लिम की 523 दिखा रहा हूँ, ये ले मरफू हदीस ले लें जी। हाँ दिखाइए जरा दिखाइए। और मेरा बच्चा ये ले सर, पढ़े सर क्या लिखा हुआ? जी सर। उर्दू में दिखाओ, उर्दू में दिखाओ। नहीं उर्दू नहीं, मैं दिखा देता, अरबी दिखा देता हूँ, और मैं ये दिखा नहीं देता हूँ, तुम उर्दू नहीं उर्दू है मेरे दिखाओ, पास। इसका उर्दू दिखाओ। नहीं है अच्छा भाई। उर्दू भी ढूंढ लेंगे यार, अरे मैं ढूंढ के हूं ना लाओ ना, यार ढूंढ के एडम, लाओ। क्यों कैसे? ढूंढ के लाऊं? ये हाँ यहाँ पे ढूंढ क्या के लिखा हुआ लाओ, है? क्या है तुम्हारा यही है? नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है? अरे ये भाई लो। तुम उर्दू में लाओ ना, मैं उर्दू अरे में भाई मांग रहा हूँ, तुम ये ले, उर्दू में अरे लेके आओ। भाई सब। अबे जोकरी गिरी मत करो, जो बोल रहा हो वो ये ले। करो, उर्दू में लाओ। अरे भाई ये ले, ये तुम्हारा ले तर्जुमा ट्रांस। नहीं चाहिए मुझे, तुम उर्दू अरे में लेके आओ। अरे मेरा तर्जमा नहीं है, ये सुन्ना.com का तर्जमा है। ये ले translate.google.com, ये अरबिक। विक्टोरियस विद टेरर, हिंदी भी ले। और मैंने आतंक के से विरीज, यार क्या है यार, कोई पढ़े क्या? ये और मैं आतंक से विजयी हुआ और आतंक से विजयी हुआ, जी सर। ये गूगल ट्रांसलेशन है, क्या करूं? ये तुम अपने पास रखो, मुझे पूरे उर्दू में दिखाओ हदीस, मुझे चलो। परवाह नहीं है, मैं आपका नौकर नहीं आ लगा, आप उर्दू में खुद पढ़ सकते तो हैं, तुम और यहाँ मुझे क्या परवाह कर नहीं रहे हो, है। झक मार रहे हो? फिर ये तुम क्या सुन्ना.com आके दिखा रहा झक हूँ, मार रहे हो? हदीसें उर्दू में आई थी। उर्दू में आ जाती है सुना नहीं तो इस इंग्लिश पे। में नहीं नहीं आई नहीं, थी, एक सेकंड, हदीसें उर्दू में इंग्लिश में आई मोहम्मद थी। ने बोली थी। नहीं नहीं इंग्लिश में आई थी, मोहम्मद ने उर्दू बोली इंग्लिश थी में आई थी। या अरबी बोली थी? तुम क्या क्या कहना चाह मोहम्मद रहे हो, ने इंग्लिश में आई उर्दू थी? बोली थी या मैं तुम अरबी अरबी बोली के थी? प्रोफेसर हूँ, जो मैं तुम्हारा गूगल ट्रांसलेट, मैं गूगल को क्यों मानूं? मत मानो, ये सुन्ना.com की ट्रांसलेशन है, इसको मैं मान लो। सुन्ना.com को क्यों मानूं? मैं तुमको बोल रहा हूँ किसको तुम किसको उर्दू में मानते हो? दिखाओ, तुम उर्दू में नहीं। कल पे गेट लॉस्ट, पागल का बच्चा। मैं दिमाग खराब नहीं है मेरा। बेवकूफ जाहिल अनपढ़ नामाकूल, तमीज ही नहीं है, बेवकूफ लोग हैं, जोकर इंसान, डंगर। जनाब सच इज बेस्ट साहब आए हैं। जी सर आप बताइए, मोहम्मद टेररिस्ट क्यों था? वो बाद में बात करेंगे, मैं तो आपको पता है मैं से बात नहीं करता हूँ ऐसी वाली हदीस वदीस पे। मैं किस पे बात ये करते हैं, बोल रहा कुरान पे? था, आप ही की कुरान बात पे से बात शुरू करते करते हैं, हैं ना। आपका जो आपने जो शुरू किया कुरान आज पे बात करते लाइव हैं, स्ट्रीम, आपकी बात पे बात करते हैं। कुरान पे बात करते आपने हैं। जो आपके खुद के लफ्ज पे बात करते हैं, आपने जो कहा उसी पे बात करते हैं। आपने कहा जो स्ट्रीम मैंने शुरू कहा सब होने मैंने पर कि रेफरेंस दिया। हाँ, शुरुआत में आपने कहा कि हम्म। एकदम पहला सेंटेंस था आपका कि इस इंडिया में शुरुआती दौर में या जब भी इस्लाम को बेवजह जो है आगे प्रमोट किया गया, इन्हें नॉट प्रमोट किया गया, आजकल ठीक है। प्रमोट किया गया 47 की लड़ाई के बाद, ये बोला था मैंने। हाँ, 47 की लड़ाई के बाद। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि क्यों प्रमोट किया गया, बावजूद इसके कि उस वक्त भी सब कुछ हिंदुओं का ही था और सब कुछ नहीं नॉन मुस्लिम्स का वोटों ही के था लिए। और देश। आगे चले। हाँ, वोटों के लिए। किनके लिए? वोटों के लिए। वोटों के लिए? वोटों के लिए आज क्यों नहीं कर रहे थे? अभी कर भी तो कर रहे रहे हैं। हैं, तभी तो मसला है, तभी तो दिखा रहा हूं मैं कि जो असल हिंदू हैं, जो लोग हैं जिनको पता नहीं है, उनको समझ आ जाए कि इस्लाम है क्या। तो ये जो वोट बैंक के लिए जो हमारे पॉलिटिशियंस ये हरकत कर रहे हैं, उनकी हरकत में ये लोग ना आए। और मैं ये स्ट्रीम क्यों कर अरे रहा हूँ? आज नहीं कर रहे हैं, आज तो गांड पे लात दे के धड़ाधड़ धड़ाधड़ अलग कर दे रहे हैं। तो मैं कह रहा अगर हूँ उस ऐसा समय क्यों नहीं होता किया ना, गया? अगर उस ऐसा समय होता क्यों ना नहीं किया गया? आजकल, अगर ऐसा होता ना आजकल, तो तुम जैसी कौम हम्म, यहाँ पे आके बकवास ना कर रही होती, बल्कि सीधी हो गई होती। ठीक है। अब मेरे मुझे बताओ, भैया मोहम्मद मैं को आपसे हेल्प कह क्यों रहा किया हूँ। टेरर के साथ? मोहम्मद का मैं अल्लाह यार मोहम्मद को टेरर से हेल्प क्यों करता है? मैं जब इनसे इनके बारे में मैं जानता ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा। खैर बताओ, फिर भी बोलो, नहीं तो तुम बोलोगे कि जलेबी क्या का लिखा किंग। हुआ है? बोलो क्या लिखा हुआ है ये बताओ। क्या। आई हैव बीन हेल्प बाय टेरर। मोहम्मद का टेरर क्यों, क्या टेरर क्यों डाला मोहम्मद का लोगों के दिलों में? अच्छा है ना, टेरर मतलब खौफ। क्यों डाला गया यार? साहिल वो वाली हदीस लाना यार, सही बुखारी की, जो तुमने न्यूज़ नेशन में पढ़ी थी, कि मोहम्मद ने एक बंदे से बात की अब और भी फिर लेके आ उसने जाता हूँ। कहा कि इसे कत्ल कर दो। वो लेके आना, मैंने तुमसे पहले भी मांगी थी वैसे। हाँ, जैक जॉन जी ने 39 39 का सुपर स्टिकर दिया। जैक जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी सर।
बोले हाँ तो यार क्या जूम टेरर कर मतलब थोड़ी खौफ तो अच्छा है ना। साहिल जूम कर सकते हैं? हो गया एडम? नहीं हुआ यार, जूम नहीं हुआ। सुनन इब्ने माजा कौन सी है? 3929। 3929 बड़ी जबरदस्त हदीस है जो हमारे इस टॉपिक पे बिल्कुल फिट बैठती है। देखें ये, यार इसको आप जूम क्यों नहीं कर सकते हैं? आपकी तरफ जूम क्यों नहीं होता? ये पीपीटी है ना, इस वजह से। इसमें देखता हूँ ओके। वही है ऑप्शन क्या जूम का है जो क्या। जो जैद भाई बनाते हैं पीपीटी, वही वाला है क्या ये? ये देखें जी, ये हदीस है, आपको दिखा रहा हूँ। वी वर सिटिंग विद प्रॉफिट, हम मोहम्मद के पास बैठे हुए थे, एंड ही वाज नरेटिंग टू अस एंड रिमाइंडिंग अस, और वो हमें कुरान पढ़ा रहा था और बता रहा था। व्हेन अ मैन केम एंड स्पोक प्राइवेटली टू हिम, तो एक बंदा आया और उसने चुपके से उसके साथ बात की, यानी कि कानापूसी की। ही सेड टेक हिम अवे एंड किल हिम, मोहम्मद ने कहा इसे ले जाओ और कत्ल कर दो। व्हेन द मैन टर्न्ड अवे, जब आदमी वापस आया, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कॉल्ड हिम बैक, तो मोहम्मद ने उसे वापस बुलाया एंड सेड डू यू बेयर विटनेस दैट नन हैज द राइट टू बी वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह? He said yes. उसने कहा हाँ, उसने कलमा पढ़ लिया। He then said go and let him go. तो अब इसे जाने दो। For I have been commanded to fight the people until they say la ilaha illallah. Then if they do that, their blood and wealth is forbidden to me. तो कत्ल कर दो, लेकिन जैसे ही उसने कलमा पढ़ लिया अब कत्ल नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ लड़ाई करने का उन लोगों से हुक्म दिया गया है जो कलमा ना पढ़े। इस्लाम में कन्वर्जन ही सारी गेम है। मैंने फ्यू रिसर्च दिखाई थी शुरू में जो तुमने देख ली होगी। 99% से लोग 99% लोग कन्वर्जन को मानते हैं। तो कितना अच्छा, कितना साफ सुथरा, सीधा सीधा एक हक गॉड, एक सच्चे गॉड की तरफ, ये तो उनके फेवर में जा रही है बात। इसमें बुराई क्या है? अरे कितनी फेवर में जा रही है। किस तरह लेके आना है? कत्ल की धमकी दो, तलवार की नोक पे लेके आना है, और उनकी गर्दनों में जंजीरें डाल के कुत्ते की तरह घसीटते हुए लेके आना है। तुम्हारे पास दूसरी हदीस है, ये सही मुस्लिम की हदीस है और सही बुखारी में भी आई है, बल्कि सही बुखारी की है, सही मुस्लिम में भी आई है, कि तुम सबसे अच्छे इंसान हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की गर्दनों में जंजीरें डाल के उन्हें कुत्ते की तरह घसीटते हुए इस्लाम में लेके आते हो। डालूं तुम्हारी गर्दन में जंजीर और तुम्हें हिंदू बनाऊं या क्रिश्चियन बनाऊं, तुम्हें अच्छा लगेगा? ये कुत्ता किधर है इसमें? डॉग? जंजीर कुत्ते में नहीं डाली जाती, किसमें डाली जाती है? ये ब्रैकेट है मेरी वाली, जिस तरह कुरान में ब्रैकेट है ना, उस तरह ये मेरी ब्रैकेट है। नहीं ऐसा अपना, ऐसे में फिर आपका नाम खराब हो जाएगा भाई। आप इतने बड़े बिग शॉट, सबसे बड़े आप ही हो। मेरी भी ब्रैकेटें हैं भाई, टेंशन ना ले, मेरे नाम खराब होने की बात ना करें, आप अपनी बात करें। जंजीरें कुत्ते के गले में डाली जाती, किसके गले में डाली जाती है? जंजीरें आपके गले में भी डाल सकते हो, उसमें क्या है? अभी आप मिलोगे तो आपके गले में भी डालेंगे, उसमें क्या तकलीफ क्या है? वो एक अलग बात है। उससे ठीक है, हदीस से बात कर लो, हदीस से बात कर लो भाई। अब भूल जाओ चैन, वो कुत्ते को भूल जाओ, ठीक है? हाँ तो भाई ये जो है जंजीर डालकर क्या है ना, इट वाज यू आर द बेस्ट पीपल एवर रेज्ड अप फॉर मैनकाइंड, मींस द बेस्ट पीपल्स फॉर द पीपल आर यू ब्रिंग देम विथ चेन्स ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम। ठीक है, तो क्या इसमें मतलब आपको क्या गलत क्या लग रहा है इसमें? बस चेन सब की कुछ बात है, सही है, गले सब में कुछ सही सब है। सही है ना? जंजीरें, नहीं गले में जंजीरें, ये इतनी बात गलत लग रही है आपको? क्या मतलब? क्यों किसी को कुत्ते की तरह क्यों बांध के रखेंगे जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले? बहुत अच्छी बात है नहीं क्या भाई साहब, तो ये आप इंसानों सुनते के जाइए साथ ना। सुलूक करना, ये सुनो, सच इज बेस्ट, ये तरीका है तुम्हारे इस्लाम का और रसूलुल्लाह का। लोगों के गले में जंजीरें डालोगे? अच्छा ठीक है, तो यार तुम लोगों को कोई चीज गलत साहिल क्यों भाई, नहीं लगती है? ठीक है साहिल भाई गलत लग जाती अगर आप मुझे एकदम, आप ही की बातें कर रहा हूँ, एकदम सीधी बात। आप भी पहले करते थे तबलीग का काम, आपने किस किस के गले में जंजीर डाली? क्योंकि वो आपको ताकत में जिसने नहीं अरे था। मैं डाला क्योंकि नहीं डाला, ताकत में मैं नहीं था। रसूलुल्लाह से करोड़ दर्जा अच्छा हूँ। अच्छा ठीक है, आप अच्छे हो गए। और बाकी के लोग जो हाँ, भी तबलीग रसूलुल्लाह कर की रहे हैं, बात जहाँ करो। भी जा रहे हैं, एक मिनट, जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी जंजीर कौन फेंक रहा है, किसके गले में डाल रहे हैं? क्योंकि तुम ताकत में पूरे नहीं हो। रसूलुल्लाह। 47-35 अरे ताकत में, 47-35। अच्छा ठीक है, अब इस बात पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपकी बात पे फिर से आ जाते जब हैं अटल भाई। ताकत में नहीं ताकत हो में, तो जंजीरें नहीं ठीक है डालोगे, ठीक है ताकत में होगे। ठीक। यार मेरी बात पूरी होने दो। ठीक है नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। 47-35, जब तक तुम ताकत में नहीं हो तुम लोग अमन अमन करते रहोगे। जब ताकत में आओगे, अभी तुमने बैठे बैठे धमकी दी है मुझे, लेकिन तुमने इस तरीके से धमकी दी है कि फील ना हो, क्योंकि तुम इंडिया में ताकत में नहीं हो, पता है तुम्हें कि कानून अप्लाई हो जाएगा तुम्हारे ऊपर।
यहाँ पे जब तक तुम ताकत में नहीं हो, तुम लोग बहुत अमन वाले बड़े शरीफ बन के रहते हो। जैसे ही ताकत में आओगे जंजीरें भी आ जाएंगी। बोलो। हाँ, आप किस बात पे बात करते हैं? आप बताओ कहाँ पर अभी जो है इस्लाम की ताकत में है, इस्लाम ताकत में है, बताओ। पाकिस्तान, आप अफगानिस्तान, बताओ। हाँ, जंजीरें डल इजिप्ट, रही हैं यहाँ पे, बिल्कुल डल रही हैं। जंजीरें डल रही, कहाँ इजिप्ट डल में, रही हैं? इजिप्ट में, दिखाओ पाकिस्तान एक में, फोटो, अफगानिस्तान में बिल्कुल डल दिखाओ रही हैं। फोटो, दिखाओ फोटो, दिखा फोटो। डालो, तुम्हारा दिमाग सही है। दिखाओ। अफगानिस्तान में आप लोगों ने कुत्तों की तरह मारा तमाम नॉन स्टाइल के मुस्लिम्स को। स्टाइल में। लो जी, कुत्तों की तरह अफगानिस्तान में नॉन मुस्लिमों को मारा इन्होंने। पाकिस्तान में आए दिन कुत्तों की तरह मारते हैं, ठीक है, स्पेशली क्रिश्चियन आबादी को, उनकी बच्चियों को और हिंदुओं की बच्चियों को। एक डॉन न्यूज, पाकिस्तान के अपने न्यूज़पेपर के मुताबिक 1000 क्रिश्चियन और हिंदू बच्चियों को ये जबरदस्ती बड़ी उम्र के मुसलमान लड़कों से शादी करवा के उन्हें कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। खाली जंजीर फिजिकल नहीं है, ये वो जंजीरें हैं जो कि नजर नहीं आती। उसके बाद इजिप्ट के अंदर जो कोई क्रिश्चियन अपने घर में दुआया दुआ रखवा ले, उसके घर को आग लगा देते हैं कि इसने चर्च बना दिया है इस घर को। मुझे ये बंदा ही कर रहा है इंडिया में बैठ के, जहां पे ये हिंदुओं के बीच में बैठा हुआ है और ये ही कर रहा है। मैं इसे कहता हूं, जाके मुझे इजिप्ट के अंदर अपने घर में मूर्ति रख के अपने 4 दोस्तों को बुला के पूजा करके दिखा दे। अगर इसमें 2 टके की हिम्मत है और ये कहता है कि इस्लाम एक पीसफुल दीन है, इजिप्ट के वीजे और उसकी सारी वहां की रिहाइश वगैरह का पैसा मैं दूंगा। जिस होटल में रहे वहां पे एक मूर्ति रखी और 4 हिंदुओं को कहे कि आके यहाँ पे इबादत करके दिखा दे, मुझे अपनी सुपरविजन में करके दिखा दे, वीडियो बना दे। मैं देखता हूं कैसे बच के आएगा वहां से। आ भाई बोल अब। और हाँ कुछ भाई, चैलेंज है फुल हाँ करता है, है, ये चैलेंज है मेरा क्या क्या? फुल करके दिखाएगा, अच्छा, तो आपने जो अभी जो पिस पिस किया था वो करके आप इंडिया में दिखाएगा, आके मेरा करके चैलेंज दिखा दे। पूरा करके दिखाएगा। जो आपने पिस पिस किया था इंडिया में आके करके दिखा दे, करके दिखा दे। वो तो सारे काशी बनारस, इंडिया, अरे सारे बनारस के इंडियंस किसी ने घाट पे सुन आप भी करके लिया, दिखा दे, आप उसी घाट पे आपकी किसी सारे घाट। सारे इंडियंस ने मेरी वो बात सुन भी ली है, मेरी वो बात देख भी ली है। आई डोंट केयर नाउ। तुम एक दफा नहीं, तुम 1000 दफा बोलो, तुम्हारा तो हर चैनल वाली बातें चला रहा है। वो इंडियंस फिर भी मेरे पास इस तरह बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? उनको पता है हर चीज का, कि एक चीज का पता है उन्हें, हर इंसान वहां की कोख से पैदा नहीं होता इल्म लेके। जिस तरह तुम जो हो अभी तक बगैरत हो, राजना भी पता नहीं कितने अरसे तक बगैरत रहोगे। आगे चलते हैं। भाषा साहब आए हैं। भाषा साहब मुसलमान है आप? हेलो हाँ जी, मुसलमान है आप? सर, मैं मुसलमान नहीं हूँ सर। फिर आप क्यों चुने हैं सर? सर मेरे को वो लोग कन्वर्ट करता है ना सर, मेरे को मुस्लिम कन्वर्ट होना है। उन लोगों ने मेरे को इतना बार भगा दिया, मेरे को बात करने से ये नहीं करता है। उसका नाम क्या है सर? वो ओके, ठीक है सर, आप बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएं जाके वहां पे। हाँ जी, रोमन एम्पायर, क्या कहना चाहते हैं आप आज के टॉपिक पे? जी एडम जी। क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक पे सर? जी अभी चलिए टॉपिक तो आपको टेरर वर्ड से थोड़ा इख्तिलाफ था शायद, इससे पहले भी हम सुन रहे थे आपको। माइक से मुंह थोड़ा सा पीछे करें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से आए, और दोबारा बोलिए, रिपीट करें। अच्छा, अभी कुछ देर पहले एक आदमी को आप कह रहे थे कि हदीस में इसमें टेरर वर्ड है ना, ठीक है, जी सर। वो टेरर वर्ड से आपको इख्तिलाफ था ना? मुझे टेरर वर्ड से इख्तिलाफ नहीं है किसी किस्म का। मैंने कब क्या मुझे इख्तिलाफ है? मैं तो बता रहा हूँ कि हदीस नहीं, क्या कहती है। अच्छा, क्या कहती है मसला हदीस? बताएं, आपको कोई इतराज नहीं है? टेरर फैलाने पे इतराज नहीं है आपको किसी किस्म का? अच्छा, तो आप हदीस खोल रहे हो, थोड़ा बाइबल भी खोल लीजिए बगल में। बिल्कुल खोल लेंगे जब वापस आएगी बाइबल का भी, तो हदीस बता दें। टेरर का टेंशन नहीं है आपको किसी किस्म की? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई अगर हदीस खोल रहे हो बाइबल में आइजाया 1917 भी खोल ले। आइजिया को हम बाद में देख लेंगे, पहले ये तो बता देना मुझे, फिर उसके बाद वहां पे भी चलेंगे। देखिए, एक बात को पूरा करके फिर आगे चला करें। अरे भैया, खुद के घर में चिराग से पूरा घर जला हुआ है, ठीक है। ओके, हाँ, समझ में आ गया ना, और आगे बोलने की जरूरत चलो नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब मुझे बताएं कि मोहम्मद को टेररिस्ट क्यों कहा गया? अल्लाह ने मोहम्मद को कहाँ से? टेररिस्ट क्यों कहा? माइकल हार्ट का बुक पढ़ा है? ओ यार, माइकल हार्ट गया भाड़ में भाई, दुनिया के अरे सब मेरा लोग गए भाई, हम भाड़ में, दुनियावी आदमी मोहम्मद का को बात टेरर बोल क्यों रहे हैं। कहा गया है?
मेरा भाई माइकल हार्ट बेवकूफ था या इमरान था, कौन था बता पहले तुम। भाई मुझे नहीं पता कौन था, आई डोंट केयर अबाउट माइकल हार्ट, व्हाट आई केयर हाँ तो अबाउट कि यहाँ हाँ तो पे तुम एक मोहम्मद काम कर, टेररिस्ट है। तुम एक काम कर, डूब मत तो तुम दुनिया में करनी है। ओके, आप बता सकते हैं कि मोहम्मद को टेररिस्ट क्यों कहा गया? कहाँ किया गया? जो टेरर फैलाता है उसको टेररिस्ट नहीं कहते तो क्या कहते हैं? कहाँ कहा गया ये तो बताए भाई। ये हदीस के अंदर आपके सामने तो थी, अभी आपने देखा तो है, अभी भी आपको दोबारा हदीस दिखाऊं मैं? ये ले पकड़े, अच्छी। दोबारा हदीस ले ले। जो बंदा टेरर, जिसको हेल्प की गई टेरर से, उसको टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आई हैव बीन हेल्प्ड बाय टेरर इन द हार्ट ऑफ द एनिमीज। ठीक हाँ, है। तो टेररिस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अरे भाई टेरर वर्ड से आपको इख्तिलाफ है मतलब? भाई मुझे इख्तलाफ नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो बंदा टेरर फैलाता है उसको टेररिस्ट नहीं कहते तो क्या कहते हैं? पहले टेरर वर्ड का पहले आप मतलब देख लीजिए क्या होता है। ओह मैन सीरियसली? क्या जो टेरर वर्ड होता है सिर्फ टेररिस्ट के लिए होता है? टेरर कौन फैलाता है? अरे मेरा भाई, किसी से अगर मेरा दिल में मान लो कोई एक क्या बोलते हैं, टीचर से अगर कोई बच्चा डर रहा है, अगर उसके हार्ट में टेरर है, नहीं बोल सकते? ये बच्चा नहीं डर रहा ना, कौमें डरती हैं 1 महीने की मुसाफत से। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सही बुखारी टेरर, में इसकी लंबी हदीस है, सुनो। टेरर, एफ्रेड, फियर, ये सब साइनोनिम्स नहीं सुना है द कभी? अर्थ हैज बीन मेड फॉर मी एंड माई फॉलोअर्स। पूरी दुनिया सिर्फ मेरे लिए और मेरे फॉलोअर्स के लिए बनी है। क्यों? अल्लाह ने मुझे विक्टोरियस बनाया बाय ऑ। यहाँ पे उसी अरबी वर्ड की ट्रांसलेशन उन्होंने की है ऑ, हालांकि यहाँ पे भी टेरर होना चाहिए। बाय हिज फ्राइटनिंग माई एनिमीज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मंथ जर्नी। 1 महीने की मुसाफत से लोगों को पता लग जाता है मोहम्मद टेररिस्ट आ रहा है। 1 महीने की मुसाफत दूर होता है अभी, तो उनको फील हो जाता है मोहम्मद टेररिस्ट आ रहा है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे और कौन सा टेरर है? टीचर वाला टेरर है। क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, हम तुमको बता रहे, जैसे मान लो इंडियन आर्मी है, ठीक है, झूठे क्यों हो तुम? उसको झूठ देख, क्यों बोलते हो? अरे पहले सुन तो रहे भाई। इंडियन आर्मी से अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई अगर टेररिस्ट अगर डर रहा है तो उसके दिल में इंडियन आर्मी का टेरर है, तो यहाँ ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते, ये बता। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मोहम्मद जो कि रहमत लिल अरे आलमीन मेरा है, भाई तुम फंस गया है। सपोजिटली। मैं अरे फंस गया मेरा हूँ? भाई ओके तुम जी, फंस ओके। गया अल्फाज। मैं तो सर अल्फाज में हमेशा तुम फंस फंस गया। जाता हूँ, मैं हमेशा हाँ तो फंस एक जाता हूँ। काम कर, तो एक काम यहाँ कर, पे तुम मुझे अभी तौबा बताएं। कर, तौबा कर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फंस जा इस बात के, हाँ भाई हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। ओके, यहाँ पे अल्लाह उसे मोहम्मद को कह रहा है कि मुझे 5 चीजें दी गई हैं, जिनमें सबसे पहली चीज है कि अल्लाह ने मुझे टेररिस्ट बनाया है। 1 महीने की जर्नी से पहले लोगों को पता लग जाता है मोहम्मद टेररिस्ट आ रहा है। मुझे बताओ कि ये एक अच्छी चीज है? पूरा पढ़ अच्छा से। ओके, दूसरी चीज, अर्थ हैज बीन मेड फॉर मी एंड माय फॉलोअर। जो जमीन है, धरती है, वो सिर्फ मेरे लिए और मेरे फॉलोअर्स के लिए बनी है, ताकि हम लोग वहां पे नमाजें पढ़ सकें। नंबर Therefore, 1 anyone पॉइंट, of my नंबर follower 1 can पॉइंट में pray क्या लिखा है wherever the पढ़। time of the prayer is due। लिहाजा मेरी कौम के लोग जब कभी जहां मर्जी नमाज पढ़ सकते हैं। 3, the तो booty दिक्कत क्या has है? been made halal for me। मेरे लिए वॉर की बूटी जो है, वॉर से कैप्चर जो है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो गुलाम औरतें, वो मेरे लिए हलाल कर दी गई हैं। Yet it was not lawful for anyone else before me। जबकि मुझसे पहले किसी कौमों पे ये हलाल नहीं थी। यानी कि जितने भी अंबिया आए थे, किसी पर बूटी, वॉर बूटी हलाल नहीं थी सिवाय मोहम्मद के, बकौल मोहम्मद के। 4, आई हैव बीन गिवन द राइट ऑफ इंटरसेशन ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। क़यामत के दिन मुझे जो है इंटरसेशन करने की इजाजत दे दी गई हुई है। 5, एवरी प्रॉफिट यूज्ड टू बी सेंट टू हिज नेशन, ओनली आई हैव बीन सेंट टू मैनकाइंड। हर नबी जो है वो अपनी अपनी कौम के लिए आया था, मैं वाहिद हूं जो तमाम दुनिया के लिए आया हूं। अब मुझे ये बताएं, बाकी तमाम चीजों पे से किसके ऊपर बात करना चाहते हैं आप? हाँ, सब में प्रॉब्लम क्या लग रहा है भाई तुमको? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि एक बंदा है वो कहता है मैं पूरी दुनिया के लिए आया हूँ, और पूरी दुनिया सिर्फ मेरे लिए और मेरे फॉलोअर्स के लिए बनी है, और मुझे देख के, मुझे बारे में सुन के लोगों के दिलों में कंपकपी तारी हो जाती है। टेररिस्ट आ रहा है, टेररिस्ट आ रहा है, उन्हें पता लग जाता है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही? कहाँ लिखा टेररिस्ट आ रहा है, टेररिस्ट आ रहा है? एक नंबर, या तू सही में जो कर रहा है, पता है मजाक नहीं कर रहा। अभी जो एक भाई बोल के गया ना, सही में तू जो कर रहा है। सो बेसिकली जब अल्लाह नंबर मोहम्मद कह 1 रहा है सुन, कि नंबर मेरा नंबर 1 पॉइंट पढ़, नंबर 1 पॉइंट जो पढ़। मेरा जो अल्लाह अल्लाह मेड कह मी रहा है, विक्टोरियस बाय, ठीक है, तो जब अल्लाह अगर कह रहा है, एनिमीज के अंदर दिल में डर रहा है ना, तो उसमें क्या गलत है बता।
ओके, जब अल्लाह यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने मोहम्मद को टेरर दिया है कि 1 महीने की मुसाफत से लोगों में टेरर फैल जाए, ये तुम्हें बात बिल्कुल अच्छी लग रही है, सही लग रही है? Allah made me victorious by हम्म, his right hand and he was हम्म, for a distance of 1 month. ये तो चल रहा है ब्रैकेट का, इधर सुन, अल्लाह मेड मी विक्टोरियस बाय, अगर तुम्हारे दुश्मन के दिल में अरे दुश्मन क्या तुम्हारे भाड़ लिए, में, अरे तो यहाँ भाई पे क्या वहां का दुश्मन दोस्त के दिल दुश्मन में कैसे रहेगा, हुआ? जब पागल वाला बात दुश्मन कर रहा है तो दोस्त दुश्मन के दिल में टेरर रहेगा, जब एक पागल सेकंड वाला बात रुको, कर रहा है तो एक सेकंड रुको, दुश्मन किस तरह बना है वो? हम्म? दुश्मन कैसे बना है वो? सिर्फ इस वजह से बना है कि मुसलमान नहीं है। नहीं, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने नबूवत का दावा किया, इसलिए बाकी इनके भाई दुश्मन नहीं, इजिप्ट के अंदर जब आपने इजिप्ट तक हाँ बोल जाके बोल। आपने अटैक्स किए हैं, उन्होंने तो आपके साथ कुछ नहीं किया हुआ था। मेरा सवाल ये है कि आपने वहां पे जाके अटैक क्यों किए? क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, और किस लिए किए? ये कहाँ का बात उठा रहे हो तुम? आपके अपने सारे के सारे स्कॉलर्स जिस मर्जी को अरे उठा लें, भैया तुम हदीस में बात कर रहा था, अभी तुम इजिप्ट में आ रहा, तुम हदीस में बात कर, अभी तुमको रुला दे रहे हैं हदीस में, हदीस में ही तुम बात जा कर रहा रहा अभी, हूँ भाई। तुम आप इजिप्ट रोज में जा रुला रहा है। नहीं रहे हैं, आप हंस रहे हैं और दुनिया आप पे हंस रही है। डोंट वरी, हाँ हंसते जाएं, हाँ, वो क्योंकि तो समझ पूरी में आ दुनिया रहा आप पे है। हंस रही है। ओके, हम्म। नाउ ये जो मोहम्मद अटैक करने जा रहे हैं ना 1 महीने की मुसाफत पे, मोहम्मद अटैक करने जा रहा है, वो लोग तो अटैक करने नहीं ना आ रहे। ओमान की फ्रिंजों तक मोहम्मद ने अटैक किया था ना, गजवा तबूक मोहम्मद ने किया था ना। रुको एक मुझे सेकंड, हदीस बताइए, 335, मुझे ये रुको रुको, बताइए, हदीस 335 ना, तो हदीस पे रुक बात खोल कर दे, रहा हूँ ना, रुक हदीस एक में सेकंड, इसमें ये जो उर्दू खोल देते। अटैक्स हो रहे हैं, Allah has been made victorious by terror from a 1 month journey, तो मोहम्मद जो है वही अटैक करने जा रहा है ना। अगर कोई बंदा मोहम्मद से डर के बैठा हुआ है तो वो साला 1 महीने की जर्नी करके मोहम्मद पे अटैक करने तो नहीं ना आ रहा। मोहम्मद को टेररिस्ट बनाया ना, मोहम्मद जाके अटैक कर रहा ना, कोई और तो मोहम्मद पे अटैक नहीं कर रहा ना। रुक रुक, हदीस 335, रुक एक सेकंड खोल रहे, अरे अब खोलनी हदीस, ओके खोल ले मेरा रुक ना बच्चा। भाई भाई, हाँ चल तू एक खोल ले, मिनट एक रुक और जा। कर लेता हूँ देर में। हाँ जी, मिर्जा खुरम, मुसलमान है आप? यस सर, यस सर, जी सर। ये सर भी और मुसलमान भी? हाँ जी, जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप इस हदीस के बारे में? सर एक्चुअली लेट मी टेल यू अबाउट माय पेरेंट्स। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पापा नहीं। तो एक काइंड ऑफ, आप क्या हैं? मैं तो मुस्लिम, मेरे मेरे पापा क्योंकि हिंदू हैं, तो मैं ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं रखता हूँ। फॉर द सेक ऑफ दिस चैट आई तो थॉट ये तो ऑफ शादी भी माइसेल्फ एज शादी अ नहीं है ना मुस्लिम। इस्लामिकली। इस्लामिकली एक हिंदू एक मुसलमान लड़की ने हिंदू मर्द के साथ शादी की, ये तो वैसे ही आपकी माँ जो है कभी भी मुसलमान नहीं है, मेरी क्योंकि मम्मी मुस्लिम है इस्लामिकली आपकी मम्मी जिना कर रही हैं डेली। सर। हो सकता है, हाँ, इस्लामिकली इस्लामिकली आप जायज औलाद नहीं है। इस्लामिकली आप हो नाजायज सकता है, औलाद हैं। हो सकता है सर, बट आई थॉट वी कैन प्रोग्रेस दिस डिबेट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू जाएंगे देन आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। नहीं, वी आर ओनली एक्सप्लेनिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, नो अदर हाँ प्रिंसिपल। हाँ, ओके, या बट अगर आपको फ्लॉस निकालना है तो वी कैन गो थ्रू दैट, राइट? नहीं नहीं, आप मुझे बताएं ना आप कौन सा जायज फर्स्ट औलाद है, प्रिंसिपल है। नाजायज औलाद है भाई इस्लाम के हिसाब से। हो सकता है सर, पर मेरे दोस्त कभी मुझे ऐसा कुछ कहते नहीं है। सर दोस्त नहीं, आपके तुम्हारा इस्लाम कहता है ना भाई, दोस्त आपके अच्छे हैं। हम भी नहीं कह रहे आप नाजायज हो, हम आपको वैलिड औलाद मानते हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं हम लोग। जी हो सकता है सर। मैंने ज्यादा टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने ज्यादा पढ़ी भी नहीं है इस्लाम को, ज्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे घर में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है रिलीजन को लेकर। इसीलिए क्या नहीं है है ना अभी कि आप आज? आपकी वालदा ने वैसे ही जिना किया और सारी उम्र से जिना कर रही हैं, आप भी जिना की औलाद हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम एक मुस्लिम औरत एक नॉन मुस्लिम मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती, तो आपकी वालिदा भी जिना कर रही हैं, वो भी जहन्नम में सड़ेंगी, और इस्लाम के मुताबिक आपके वालिद नहीं भी जहन्नम में नहीं सड़ेंगे। सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ओके, मुझे कोई अच्छा कुरान की ना, एक मैं सुनाई आयत दे दे रहा है दे। मेरा आवाज? सर। व्हाट आई एम सेइंग इज यार एक सेकंड, माय कोई बंदा वांट। बीच में बोला था, कौन बोला था जी? हाँ हम बोल रहे रोमन एम्पायर। हाँ जी, रोमन एम्पायर। इस भाई के से बात कर रहे हैं, जरा वो उसके ऊपर जी कुछ हाँ बोलना है ठीक है, या अपने कुछ और हदीस बोलना आ है? गया, हदीस आ फिर गया, सब्र ले लें, बोल। आप अभी सब्र ले लें, फिर अच्छा ठीक दूसरे है भाई ठीक से है बात ठीक है, करें। कोई बात नहीं तो। अगर आपने इस भाई के ऊपर बात करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना अभी हदीस के ऊपर बाद में करेंगे आप आपसे। मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? बोले सर, बोले। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि सी, अगर आप देखेंगे तो जो इस्लाम है, इट्स अ वेरी मॉडर्न रिलीजन।
मुझे लगता है कुछ 1000 साल पहले ही कुछ आया है, 1-1500 साल पहले। It's a very modern religion, and Prophet Muhammad, just like any person, can be he could be a very average person. हो सकता है वो average हो, उन्हें उस टाइम के नेसेसिटीज में, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है कि एक प्रॉफिट टाइप हमने उन्हें मान लिया। तो आप अगर उनके टेक्स्ट पढ़ेंगे, देयर आर मेनी फ्लॉज जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजन। इनके इसमें ऐसा है कि मिडिल ईस्ट में उस टाइम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हैवानियत थी। बहुत सारे रिलीजन में होती है, आप रोम में देखेंगे, रोम में भी थी। इस्लाम में मिडिल ईस्ट हैवानियत नहीं है? हर रिलीजन में सर, इस्लाम में तो हैवानियत की है, डेफिनेशन बताएं जरूर ना, है हैवानियत जी, की डेफिनेशन बताएं मुझे। है सर। क्या डेफिनेशन है हैवानियत की? हैवानियत की डेफिनेशन यही है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स एंड नॉट एनिमल इंस्टिंक्ट्स टू बी प्रॉपर, एनिमल traits, just like animal traits, a human doing this kind of things that are very cruel. ओके, वेरी क्रूअल। तो इस्लाम के अंदर जब आप लड़कियों को मलकल यमीन बना के उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, तो रेप कर रहे हैं, तो ये हैवानियत होगी कि नहीं? जी सर, हुई है। तो इस्लाम खुद हैवानियत दिखाता है। अगर इस्लाम कह रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों सर का साथ देना है और किसी का नहीं, तो ये हैवानियत है कि नहीं? सर, आई एम अ विविड वॉचर ऑफ तारिक फतेह। दो काइंड का यार, मुस्लिम्स होते हैं, दो काइंड के इस्लाम होते हैं, एक सर, आई मुल्ला का, डोंट एक केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर कि आप यस किसके सर, फॉलोवर हैं। व्हाट आई एम केयर इज कि कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। दैट्स द ओनली थिंग व्हाट आई केयर अबाउट। क्या कहती तो है कुरान सर। के अंदर आप गुलाम औरतों के साथ सेक्स कर सकते हैं, हाँ या ना? जी सर। ओके, तो तारिक फतेह जो भी कहता है, आई डोंट गिव अ डैम टू दैट गाय। आप उन्हें मेरे पास ले आए, मेरे साथ डिबेट कर लें, वो आई डोंट नो कि वो कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, जी सर। अब मुझे बताएं कि ये हैवानियत है कि नहीं है? जी सर, अगर है। मैं आपके घर पे अटैक करूं और आपकी वालिदा को मलकल यमीन बना के उनके साथ रेप करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर की बात है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? जी सर, सुना में तो लिखा है जी सर। तो बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा आपको? बुरा ही लगेगा सर, जरूर बुरा लगेगा। तो और फिर मुझे आम बताइए, आम सर, कि ये सर हैवानियत नहीं है आम तो और क्या है? सर, आम मेजोरिटी को भी बुरा लगता है, और आई थिंक आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मेजोरिटी सर। तो फिर आप इस्लाम में नहीं है ना, बाहर आ चुके हैं। तो क्यों आप इधर सर उधर जा रहे हैं? आई एम सॉरी सर, पर मुझे अभी 2 मिनट के लिए सर चैट से मत निकालना। आई एम अ बिग बिग फैन। चले, बेहतरीन, अच्छी बात है सर, आप बिग बिग फैन है सर, थैंक यू सर। सर अब नहीं आप नहीं नहीं, इस्लाम से थैंक यू नहीं बाहर सर, हैं। आप सब मेरे दोस्त जैसे, बट द थिंग इज, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजन, मिडिल ईस्ट में बहुत हैवानियत थी। उस जगह में एक क्या हैवानियत थी? आइडियोलॉजी डेवलप, सर सर आम लोगों पर, सर आम लोगों पर, क्या? दे वर नॉट सिविलाइज्ड टू द इजराइल पोर्शन एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, किसने बोला नॉट द आपको? हेमिस्फीयर। नो नो, आई एम साइटिंग द हिस्ट्री, मैं रोमन कह रहा हूँ एम्पायर के किसने टाइम पे। हिस्ट्री दी बोला है? रोमन एम्पायर को अभी आप साइड पे रख दे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है? जी जी। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मोहम्मद ने जो लड़ाइयाँ की थी वो रोमन के साथ नहीं की थी, बिल्कुल एंड में की थी। नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं नहीं, वो नहीं की थी, वो वही अरे तो मैं भाई बोल रहा सबर हूँ कर कि लें, वो। सबर करेंगे। सॉरी सॉरी सर। रोमन एम्पायर सबसे लास्ट 2 साल के अंदर अंदर मोहम्मद के पास आई थी, जब मोहम्मद के पास ताकत हुई थी। उससे पहले मोहम्मद ने जो अटैक्स किए थे मुशरिकीन मक्का के ऊपर किए थे, यहूदियों के जी ऊपर सर। किए थे और ईसाइयों के ऊपर जी किए थे, करेक्ट? सर, और ज्यूस की तरफ तो ज्यादा एनिमोसिटी था सर। ठीक है, तो बेसिकली यहूदियों पे किया, ईसाइयों पे किया और मुशरिकीन मक्का पे किया, राइट? वी स्टिल कंसिडर ज्यूस एज आवर प्राइमेटल एनिमीज। और यार मान लिया, क्यों बात को बार बार लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो? लेफ्ट राइट मैं मत लेके सॉरी जाओ, सर। जो जी बात सर। कर रहा हूँ मैं उसकी बात तक रहो भी पहले। ओके। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मोहम्मद जो है उस जमाने में सबसे पहले एक काफिरा औरत के साथ उसने नौकरी की उसके पास, राइट? जी सर। क्या नाम था उसका? मेरे को क्या पता, मैं नहीं पढ़ा ज्यादा। तो यार फिर आप हमारी स्ट्रीम्स देखें, आपको जरा अकल आए इधर उधर जाने की जी बजाय, सर। ठीक है सर? ठीक है सर। थैंक खतीजा यू के सर। पास उसने नौकरी की थी, और खतीजा काफिरा थी उस वक्त, और मोहम्मद ने उसके बाद सर नौकरी मैंने की थी, और उस मेरे मेरे जमाने घर में में ज्यादा रिलीजन टेक्स्ट लेकर डिबेट्स नहीं होते सर, तो मुझे आई हैव नो नॉलेज। भाई मुझे ना हिंदू आपकी, टेक्स्ट के बारे में भी आइडिया है। सर यू आर अ प्राइम एग्जांपल ऑफ स्टुपिडिटी, यू नो दैट। यस सर। यस सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो कुड बी। आपको कुछ ना थैंक कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? दोनों पढ़िए, यू। ठीक है, और एंजॉय कीजिए, फिर आइएगा, फिर आप जब पढ़ लेंगे तो फिर आपसे गपशप होएगी।